यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो साधु मार्ग की दीक्षा तुम्हारे लिए बेकार है। तुमने बेकार में ये दीक्षा ली है। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हमारे लिए वे कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर जो है ये धनुष है और दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार ये बाण हैं। इन बाणों से तुम अपने मन को मारो जो संसार की ओर बहता है, संसार की ओर भाग रहा है और तुम्हें भी ले जाने का प्रयास कर रहा है। शिकारी क्या करता है? जंगल में जाता है, धनुआ बाण लेता है और शिकार के पीछे पीछे वो दौड़ता है और धनुष में बाण चढ़ाकर शिकार पर वार करता है। शिकार मर जाता है, शिकारी उसे ले आता है। इसी प्रकार से हम भी अपने मन को जो संसार की ओर हमें खदेड़ कर ले जाने के लिए तैयार है, ले जा रहा है, तुम्हारे ऐसे मन को तुम भी उसी प्रकार से उसे मारो जिस प्रकार से एक शिकारी अपने शिकार को मारता है। मन तरह तरह का हमके लालच देता है और उस लालच में हम फंस जाते हैं। हम मन को मार नहीं पाते हैं, बल्कि हमको क्या करता है, मन फंसा लेता है और अपने अनुसार नचाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास धनुआ बाण तो है, लेकिन उस धनुआ बाण को हम प्रयोग में नहीं लेते हैं, चलाते नहीं हैं। जब धनुष बाण है हमारे पास और उसको हम शिकार पर नहीं छोड़ रहे हैं, शिकार को नहीं मार रहे हैं उससे, तो धनुष बाण क्या करेगा? सदगुरु कहते हैं दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार ये तुम्हारे बाण है। मन में दया धारण करो और जहां पर तुम्हें क्षमा का प्रयोग करना है वहां पर दया का भी, क्षमा का भी प्रयोग करो और जीवन में सत्य का आचरण करो और जीवन को धैर्य पूर्वक जियो और तुम्हारा जीवन कैसा हो? विचार प्रधान हो। जब आदमी विचार करता है, इनमें से कोई भी एक गुण लेकर चलता है, चाहे दया को लो, चाहे क्षमा को लो, सत्य को लो, धैर्य को लो, विचार को लो, सारे के सारे आ जाते हैं। आदमी विचार पूर्वक जीवन जीता है तो बिना धैर्य के वो विचार पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। विचार करेगा तो उसमें धैर्य चाहिए और विचार करेगा तो जरूर वो सत्य को धारण करेगा। और जब सत्यता के मार्ग पर चलेगा तो वो दूसरों को क्षमा भी करेगा और दूसरों के प्रति दया भी करेगा। देखिए, जीवन सुंदर तब बनता है जब
ये पांचों तत्व होते हैं, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार। ये पांचों ऐसे हैं, ये संपूर्ण हमारे जीवन को तराशते हैं। जैसे एक जौहरी होता है, जौहरी क्या करता है? जौहरी हीरे को तराशता है। उसी प्रकार से ये सद्गुण हमारे जीवन को तराशते हैं, सुंदर बनाते हैं, सुंदर निखारते हैं। यही वास्तव में असली सद्गुण है, जिसमें सुंदरता भरी हुई है। बाहर की सुंदरता बहुत कम समय के लिए है। हमारा चेहरा सुंदर है और उसमें मान जाए दाग पड़ जाए तो, उसमें फुंसियां हो जाए तब चेहरा कुरूप हो जाता है। और जब हम कुरूप चेहरा को देखते हैं दर्पण में तो हमको बहुत बेकार लगता है। एक बार मैंने किताब में पढ़ा था कि बहुत सुंदर वो लड़की थी, संयोग से उसके चेहरे में फुंसियां हो गई। स्वाभाविक है, जब फुंसी निकल आती है तो चेहरा खराब हो जाता है। अब फुंसी जब मिटती है तो कालापन हो जाता है। तो पहले बहुत प्रसिद्ध हो गई थी कि भाई ये बहुत सुंदर है, लेकिन चेहरे में कुरूपता आ गई तब वो घर से नहीं निकलती थी कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, सुंदरता शरीर की बहुत थोड़े दिनों के लिए होती है, उसके बाद कुरूपता में बदल जाती है। लेकिन ये जो सुंदरता है, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार, यही असली सुंदरता है। ये कभी कुरूपता में नहीं बदलती है सुंदरता, ये शाश्वत सुंदरता है। अब इनको धारण करके कोई भी आदमी सुंदर बन सकता है। उसमें ऐसी सुंदरता का निखार आएगा जो कभी मिटने वाली नहीं है। दयालु आदमी को कौन पसंद नहीं करता है? क्षमालु आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा? और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, लोग तो उनको निछावर हो जाते हैं। और धैर्यवान के प्रति, इसी प्रकार से विचारवान के प्रति, ये जीवन की असली सुंदरता है। लेकिन इनको हम धारण नहीं करते हैं, इनको जीवन में स्थान नहीं देते हैं, इसलिए हमारी सुंदरता जो शरीर की होती है वो समय से उगती है, समय से ओझल हो जाती है। शाश्वत सुंदरता के प्रति कोई ध्यान नहीं है। सदु कबीर साहब जी कहते हैं, यदि तुमने अपने मन को, मन मृगा को नहीं मारा तो धिक्कार है तुम्हें साधु मार्ग में दीक्षा लेने का। धर्म की दीक्षा लेना तुम्हारा बेकार हो गया। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अर्थात अपने मन को मारने के लिए, हमें दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार, इन बाणों का प्रयोग करने की जरूरत है। मन कुछ भी सोचता है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सही सोचता है। विचार करें और धैर्यपूर्वक विचार करें तो सच्चाई सामने आएगी। इस प्रकार अपना ही मन है, ठीक हमें ही करना है, तो इसमें पीछे क्यों? तो क्या करना होगा? अपने नित्य के जीवन को समझना होगा, नित्य के जीवन को पढ़ना होगा,
और उनमें जो त्रुटियां हैं, उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों को, त्रुटियों को निकालना होगा। फिर एक समय आएगा जीवन में हमें सुंदरता दिखाई दे रही है, हमारा जीवन सुंदर बन रहा है। अर्थात पहले मेरा मन जिस प्रकार से उलझ जाया करता था, अब वो उलझना बंद हो गया है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने मन को सुंदर बनाया है, अर्थात जीवन को मैंने सुंदर बनाया है। मन जो मुझे परेशान करता था, मन की वह मनसा जो मुझे गलत दिशा में ले जाने का काम करती थी, उसको मैंने मार दिया और मन का शुद्ध स्वरूप मुझे प्राप्त हो गया। अर्थात जीवन में मैंने दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार को जीव स्थान दिया। इसके अलावा असत्य और जो विचार न करने की जो बात थी, और जहां पर धैर्य धारण नहीं करता था, झटपट में कोई काम कर देता था, इन स्वभावों को मैंने त्याग दिया। जहां पर क्रूरपना होती थी, क्रूरता होती थी, दया की भावना नहीं होती थी, उसको मैंने त्याग दिया। इस प्रकार मैंने मन के शुद्ध स्वरूप को समझा, अर्थात मन में मैंने दया, क्षमा, सत्य, धैर्य और विचार को स्थान दिया। इसलिए मन अब मुझे बहकाता नहीं है, बल्कि वो मन मेरे साथ है और मेरे साथ साथ से चलने के लिए वो तैयार है, चल रहा है। तो मन जैसा शत्रु भी नहीं है कोई, और मन जैसा मित्र भी नहीं है कोई। मन जब हमें गलत दिशा में ले जाता है तो मन शत्रु बन जाता है, और मन हमें सही दिशा में ले जाता है तो मन शत्रुता छोड़ देता है, हमारा दोस्त बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, काया कसो कमान ज्यों, पांच तत्व कर बान, मारो तो मन मिर्गला, नहीं तो मिथ्या जान। यदि हम मारते हैं मन को, अर्थात मन की गलत प्रवृत्ति को मारते हैं, तो मन की गलत प्रवृत्ति मर जाती है। तब समझना चाहिए कि धर्म की दिशा में हमारा हमारा दीक्षा लेना सार्थक हुआ, अन्यथा कोई मतलब का नहीं। दीक्षा आखिर क्यों ली जाती है, साधु गुरु की शरण में क्यों आया जाता है? जिससे कि हम अपने मन की दिशा को बदल सकें, अपने मन की गलत प्रवृत्ति को मार सकें, मन के जो असंयम की भावना है उसको हम टाल सकें। इसके लिए दीक्षा ली जाती है, और जो इसके लिए दीक्षा ली जाती है वो काम नहीं करें तो दीक्षा लेना तो बेकार हो ही गया। इसलिए अपने अपने मन को हमको समझने की आवश्यकता है, और समझ करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने और कहा है, काया कजरी वन है, मन कुंजर महमंत, अंकुश ज्ञान रतन है, फेरे साधु संत। सदगुरु कहते हैं कि काया कजरी वन है। काया क्या है? ये घना जंगल है, घना जंगल है जिसमें मन मनसा की ये सारी प्रवृत्तियां हैं, उसमें ये जीव भ्रमण करता है, जिसमें विकार आ जाते हैं सारे के सारे। और इनके बीच में ये मन क्या करता है,
मस्ताना हाथी की तरह वो चलता है। जैसे जंगल में हाथी मस्त होकर घूमता रहता है, इसी प्रकार से एक काया वन में ये हमारा मन है, ये विषय विकारों को लेकर घूमता रहता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अंकुश ज्ञान रतन है, फेरे साधु संत। लेकिन साधु संत क्या करते हैं, ऐसे जो काया में बेहिसाब घूम रहा है मन, मस्ताना हाथी की तरह, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इनको तुम बस में नहीं कर पाओगे, ऐसी बात नहीं, तुम बस में कर लोगे, लेकिन कब? अंकुश ज्ञान रतन दे। अंकुश कितना देना है उसको? ज्ञान का अंकुश, स्वरूप ज्ञान का अंकुश तुम्हें देना पड़ेगा। और ज्ञान का अंकुश देकर साधु संत इस संसार में विचरण करते हैं। देखे होंगे, पीलवान जो होता है वो गजबाक लिए रहता है, भाला, हाथी की पीठ पर सवार होता है, अब गजबाक से हाथी को वश में करते रहता है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तुम्हारे पास अर्थात तुम स्वयं ज्ञान के रतन हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और स्वरूप का ज्ञान का अंकुश दे दे करके तुम क्या करो, अपना जो मन है बाहर की ओर भागता है, तुम्हें दौड़ाता है, तुम्हें बाहर की ओर बहुत सारी अच्छी अच्छी कल्पनाएं कराता है, ऐसे मन को तुम वश में करो। देखिए, ज्ञान जैसा पवित्र बाण कहना चाहिए, या फिर ज्ञान जैसी चीज, पवित्र चीज दुनिया दुनिया में और नहीं। जैसे एक मनुष्य है, इसको हम इस ढंग से समझें, अंगुली माल है, वो घने जंगलों में रहता था, और लोग जंगलों से गुजरते थे तो क्या करता था, उनका धन माल लूट लेता था और उनकी हत्या कर देता था। इस प्रकार से उनका दिन बीत रहा था। उसी रास्ते से समय से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे, और देखा कि अब तो और कुछ राहगीर मिल गए मुझे, अब इनका भी काम तमाम करना है। भगवान बुद्ध चले जा रहे हैं और ये कहता है, रुक जाओ जाने वाले, रुक जाओ। भगवान बुद्ध अनसुनी उनकी बात नहीं सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा ना रुक जाओ। भगवान बुद्ध चलते जाते हैं, ये पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहा है, और भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य लगा, ये चलते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? भगवान बुद्ध की ये बात उसके जीवन में आश्चर्य पैदा करती है, और अंगुलीमाल सोचता है कि ऐसा कौन सा पुरुष है भाई जो इतनी निर्भयता से बात करता है। अन्यथा जितने भी लोग आए, जैसे मैंने कहा,
रुक जाओ, वो रुक गए। लेकिन वो चले जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? भगवान बुद्ध की एक बात जो अंगुलीमाल को प्रभावित करती है। अब इसी बात से वो भगवान बुद्ध से प्रभावित हुए। ये कौन सी बात थी? ज्ञान की बात। ज्ञान की बात से भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की बात से अंगुलीमाल को क्या दे दिया? अंकुश दे दिया, उसको रोक दिया गलत मार्ग में जाने से, गलत काम करने से, लोगों की हाय हत्या करने से रोक दिया। देखिए कितनी ताकत है। तो ज्ञान की बातों में बहुत ताकत है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तुम अपने मन को ज्ञान का अंकुश दे देकर वश में करो। बस तुम्हारा यही एक काम है। और अंगुलीमाल उसी समय से भगवान बुद्ध की शरण में आ जाता है और एक बौद्ध भिक्षु के रूप में साथ में रहता है। लेकिन कहा जाता है जब भिक्षाटन के लिए वे जाते तो उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। लोगों में बात फैल गई थी कि अंगुलीमाल एक भिक्षु हो गया है और भगवान बुद्ध की शरण में रह रहा है। लोग जानने के बाद ये भिक्षाटन के लिए जाते, उनको भिक्षा नहीं मिलती कि तुमने ही हमारे पिताजी को, माताजी को, भैया को, भाभी को मारा है, भिक्षा नहीं देनी है। बहुत उनको उल्टा सीधा जीवन में सुनने को मिला। क्यों? इसलिए कि वैसा किया ही था उसने। जब भिक्षाटन से लौट कर आते, पूछते क्यों? मुझे तो भिक्षा नहीं मिली, बल्कि मुझे गाली सुनने को मिली। किसी ने तो थप्पड़ भी मार दिया, किसी ने तो और कुछ कर दिया। तो तुमने क्या कहा? अन्य जो भिक्षु है उन्होंने कहा कि तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत काम किया है लोगों के साथ, और उस कर्म का मैं क्या कर रहा हूं? पश्चाताप कर रहा हूं। मैंने लोगों को बहुत सताया है, बहुत मारा है। देखिए, लेकिन भगवान बुद्ध की एक बात सुनकर ऐसा हत्यारा आदमी भी अपनी हत्या करने की जो भावना है, हत्या करने का जो काम है, उसको बंद कर देता है। एक बौद्ध भिक्षु के रूप में उनके संग में शामिल हो जाता है। ये क्या चीज है? ज्ञान का अंकुश है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपना जो मन है, जो संसार की ओर जाता है, गलत मार्ग में जाता है, उसको ज्ञान अंकुश से अपने वश में करने का काम करें। जरूर हमारा मन है वो वश में होगा। इसी को कहा जाता है संयम, परहेज। संयम और परहेज की पटरी पर बैठकर कौन सा ऐसा मन है जो सुंदर ना बना हो? बशर्ते हमको खुद को पसंद होना चाहिए कि संयम करके हम अपने मन को ठीक करने का काम करेंगे। अन्यथा असंयम में तो आदमी जीवन जी ही रहा है। हमारे जीवन में जितने भी उलझन है, तनाव है, विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, राग है और द्वेष है, ये क्या है? सारे के सारे असंयम के परिणाम है।
हम कहते हैं उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कहा। हम कहते हैं उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। जो मोहि मारा ताही में मारा। उसने मारा तो मैंने भी उसे मारा। उसने फिर मारा, मैंने फिर मारा। इस प्रकार से मैंने मारा, उसने मारा, मैंने मारा। आखिर ये कहां तक जाएगा? अब कहां तक ले चलेंगे हम? तो कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसको हमको सोचना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इसलिए हाथ लगाए ही नहीं। उसने कुछ कहा तो मैंने कहा तो उसने फिर कहा। तब समझ जाना चाहिए कि बात आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए एक को जो समझदार है उसको इस प्रकार की बातें करना बंद कर देना है, अर्थात संयम का पथ अपना लेना है। देखेंगे लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। आदमी जब प्रतिक्रिया में पड़ता है ना, यही प्रतिक्रिया उसके जीवन को नरकमय बना देती है। इसलिए प्रतिक्रिया बंद हो जाती है तो आदमी के जीवन में अपने आप संयम आ जाता है, अपने आप वो ज्ञान के अनुसार जीवन जीने लगता है। लेकिन जहां पर प्रतिक्रिया है यानी अज्ञान में जीवन जीने के लिए वो तैयार है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये तुम्हारा मन है, ये मस्ताना हाथी की तरह तुम्हारे जीवन में तुमको परेशान कर रहा है। लेकिन तुम्हें इसका ख्याल नहीं है। तुम केवल दूसरों को ही दोष देते हैं कि उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, वो किस काम में आने वाला है, उसका प्रयोग किया कि नहीं तुमने? नहीं प्रयोग किया, इसलिए तुम्हारा जीवन ऐसा है। ज्ञान प्रयोग करोगे तो तुम्हारा मन अभी तुम्हारे वश में हो जाएगा। आदमी ज्ञान का प्रयोग करता है तो मन परेशान नहीं करता है, वही मन अब उसका साथ देता है, सुखद जीवन का अनुभव कराता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान के अंकुश में वो आ गया। इसलिए नित्य के जीवन में छोटी छोटी बातें हमें जो उलझाती रहती हैं, इन बातों को भी हमको ज्ञान के अंकुश से ठीक करने की आवश्यकता है। आदमी अधिकांशतः प्रतिक्रिया में जीवन जीता है, इसलिए ज्ञान का अंकुश काम नहीं करता है। ज्ञान का अंकुश तब काम करता है जब प्रतिक्रिया का जीवन वो बंद कर देता है, तब ज्ञान का अंकुश काम करता है। या तो प्रतिक्रिया काम करेगी या फिर ज्ञान का अंकुश। हम स्वतंत्र हैं, प्रतिक्रिया हम व्यक्त करना चाहेंगे या फिर ज्ञान के अंकुश के अनुसार जीवन जीना चाहेंगे। प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो ज्ञान बेकार हो जाएगा, और जब ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो प्रतिक्रिया बेकार हो जाएगी। एक को नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो समझदार होते हैं, जीवन का जो मूल्य है उसको समझते हैं, वो क्या करते हैं? प्रतिक्रिया को बंद कर देते हैं, ज्ञान को जीवन में जीते हैं, संयम को जीवन में जीते हैं, परहेज को जीवन में जीते हैं। इस प्रकार उनके जीवन में वो स्वयं ज्ञान का अंकुश लगाता है और मन में जो उठे हुए संसार के प्रति राग द्वेष की भावना है उसको नष्ट करते हैं। और बताइए इसमें क्या लगता है? कुछ लगा है? कुछ नहीं। मंत्र का जाप करने की भी जरूरत नहीं है। गंगा
में नहाने की भी जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जीवन को समझते जाएं और समझ करके उसको सुलझाते जाएं। मान लीजिए आप जा रहे हैं, जंगल झाड़ियों से गुजरते हुए जा रहे हैं, हवा चल रही है और आपके कपड़े कटीली झाड़ियों में फंस जाएं, तो वहां पर कौन सा मंत्र का उच्चारण करेंगे आप? बताइए, कौन सा मंत्र का उच्चारण करेंगे आप? वहां तो यही मंत्र होगा ना, हम कपड़े को बड़ी सावधानी से, धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक कांटों से छुड़ाने का काम करेंगे, न कि वहां पर मंत्र उच्चारण करेंगे। क्या मंत्र उच्चारण करते भी हैं तो कांटे कपड़े को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वहां कोई मंत्र काम नहीं करता है। बस विवेक पूर्वक आप कपड़े को कांटों से छुड़ाइए, अन्यथा कपड़ा फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से नित्य के जीवन में जहां जहां हमारा मन फंसा हुआ है, जहां जहां हमारा मन प्रतिक्रिया में उलझ जाता है, जहां जहां हमारा मन राग द्वेष में उलझ जाता है, वहां से सावधानी पूर्वक निकालने का काम करें। जैसे कांटे में कपड़ा फंस जाता है और उसको हम खींचते हैं तो कपड़ा फट जाता है, निकलता नहीं है। कैसे निकालते हैं? बस धैर्य पूर्वक निकालते हैं, सावधानी पूर्वक निकालते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा ना फटे। इसी प्रकार से हमारा मन न फटे, अर्थात मन में दुख ना हो, हमारा जीवन दुखी ना हो, ऐसा हम अपने स्वभाव को बनाते हैं। ठीक है, उसने कह दिया तो कोई बात नहीं, सह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी सह लेता है, दुखों से मुक्त होता है। उसने कह दिया तो कह दिया, हमको कहने की जरूरत नहीं है। आदमी दुखों से पार हो जाता है। ऐसे ही दुखों से पार हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि झटपट हमने कह दिया, उसने जैसा कहा उसके प्रतिकूल हमने कह दिया, ऐसा नहीं। वो फिर कहेगा, हम फिर कहेंगे, फिर वो कहेगा, तो क्यों ना जड़ से इसको समाप्त किया जाए। सह लेते हैं, जड़ से समाप्त हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन अहंकार क्या कहता है? अहंकार ये कहता है कि हम क्यों सहें भाई, सहते रहेंगे तो बार बार हमें परेशान करता रहेगा वो। अहंकार ऐसा तर्क पेश करता है। इसलिए आदमी क्या कहता है, हम भी नहीं सहेंगे, हम भी उसका जवाब देंगे। वो कौन होता है? रात दिन उसी प्रतिक्रिया में वो सोचता विचारता रहता है कि अब की बार ऐसा जवाब देना है, अब की बार ऐसा जवाब देना है, अब की बार वो ऐसा कहेगा तो हम ऐसा कहेंगे। अपने को दुखी कौन करता है? आदमी स्वयं दुखी करता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमारे मन को ज्ञान का अंकुश देना है। कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कह दिया, हमको नहीं कहना है। हम अपने मन के स्थिति को देखते हुए हमारे जीवन को हमको सुखमय बनाना है, तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा। अरे, दूसरा आदमी अपने मन से दुखी है तो क्या हम भी दुखी रहें? दूसरा आदमी अपने कपड़े में गोबर कीचड़ लगाता है तो क्या हम भी लगाएं अपने कपड़े में? नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से अपने मन को उसने खराब किया तो किया, हम भी खराब कर दें क्या? नहीं खराब करेंगे। वो नासमझ है तो क्या हम भी नासमझ बने? नहीं, हमको समझदार बनना है।
तो समझदार का क्या काम है? समझदार का यही काम है कि वो भले गाली देता है तो कोई बात नहीं, सहल है, इसको कहते हैं समझदार। हम भी गाली दे दिए तो उसी जैसे बेवकूफ हम भी हो गए, तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। जैसे वो बेवकूफ वैसा हम बेवकूफ। तो बेवकूफी से बचना है तो बेवकूफी वाला काम तो छोड़ना पड़ेगा। नकल करनी है तो अच्छी बातों की नकल करें। वो शांत रहता है तो हम क्यों नहीं रह सकते भाई शांत? हम भी रहें शांत। वो सद्गुणों का पालन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम भी सद्गुणों का पालन करें। वो अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते भाई? वो अच्छे आचरण में चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? ये है जीवन जीने का ढंग। अब इसी प्रकार से जो जीवन जीता है उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख निवास नहीं करता है। वो समझता है कि यहाँ तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है भाई, इसलिए दुख भी भाग जाता है। प्रतिक्रिया दुख के लिए सारी सुविधा है। हम जीवन में प्रतिक्रिया पूर्वक जीवन जीते हैं तो दुख को यहाँ पर जगह मिलती है। वो समझता है दुख मेरे लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। जहाँ प्रतिक्रिया है, राग द्वेष है, तू मैं है, लड़ाई झगड़ा है, वहां पर दुख निवास करता है। कह अरे क्या पूछना, बहुत बढ़िया जगह, बड़ी सुविधा मिली थी। कौन कहता है? ये दुख कहता है। अब कोई प्रतिक्रिया की बात नहीं करते हैं, हम में सहनशीलता है, सह लेते हैं, दूसरे की बात भी सुन लेते हैं, दुख वहां नहीं रहता है। क्यों? वो समझता है कि हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं यहाँ पर, वहां से दुख भाग जाता है। यहाँ क्या रहता है? सुख रहता है। समझता है कि सारी सुविधाएं मुझे यहाँ मिली। देखिए एक मन का कितना जंजाल है, लेकिन उसी मन को ठीक कर लेने से सारे के सारे जंजाल खत्म। इसमें दोनों बातें हैं। इसलिए आदमी मन को समझना नहीं चाहता है। मन को समझ जाए तो सब समय के लिए मन में दुख उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये तुम्हारा ये शरीर है, क्या है जानते हैं? एक घना जंगल है और जिसमें इंद्रियां हैं और मन है। मन क्या करता है? इंद्रियों को लेकर वो मस्त मौला होकर वो घूमता है, वो निर्भय होकर घूमता है, बेहिसाब घूमता है। और मन में जैसी कल्पना होती है वो इंद्रियों को वैसे लगा देता है। मन में विषय वासना पर आसक्ति बन जाती है तो इंद्रियों को उसमें लगा देता है। इस प्रकार व्यक्ति को क्या करता है? मन दुखी करता रहता है। लेकिन सदगुरु संत मिल जाते हैं, कोई विवेकवान मिल जाता है, और यदि उसके सामने वह अपने मन की दुख की बात रखता है तो सदगुरु संत या फिर विवेकानंद बताते, अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान है, ज्ञान का बाण है, ज्ञान का गजबाक है, उसको क्यों नहीं चलाते? जिस प्रकार से हाथी को वश में करने के लिए पीलवान क्या करता है? भाला का प्रयोग करता है, बर्छी का प्रयोग करता है, गजबाग का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से तुम आत्मज्ञान का प्रयोग करो, संयम का प्रयोग करो। देखो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। तुम्हारा मन जो हाथी की तरह मस्त होकर इधर उधर तुम्हें दुखाता रहता है, वह मन भी तुम्हारे वश में हो जाने वाला है। लेकिन कब? जब ज्ञान अंकुश को लेकर उस पर चलाओगे तब। जैसे हम खाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कितना खाते हैं, माने जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं। लेकिन जब संयम का अंकुश है, ज्ञान का अंकुश है, तब नहीं इतना हमारा हो गया।
ज्ञान का अंकुश होता है, संयम होता है, तो कभी आदमी नहीं सोचता है कि उसको आपने ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, नहीं सोचता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान का अंकुश है, संयम है उसके पास। सोच समझता है पेट भरने के लिए तो पर्याप्त है इतना, मुझे आपने कम दिया है, उसको ज्यादा दिया है, ये कभी नहीं कहता। बल्कि क्या समझता है, मुझको मिला है वो पर्याप्त है, मुझे अधिक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्ञान का अंकुश नहीं लिया है, वो क्या कहेगा जानते हैं? वो कहेगा आपने पक्षपात किया है, उसको ज्यादा दिया, हमको कम दिया है। ऐसा कह के वो क्या है, हमेशा वो प्रतिक्रिया में पड़ा रहेगा। क्यों? इसलिए कि ज्ञान का अंकुश नहीं उसके पास, इसलिए ऐसा कहता है। इसलिए कोई भी चीज हमको मिली है तो ये मानकर चलें कि हमें पर्याप्त है, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है। हमको कम मिला है, हमको कहने की जरूरत नहीं है, बस एक शब्द है, ये पर्याप्त है हमारे लिए। तो दूसरे के लिए, जिनके पास अधिक है, उसके लिए हमारे मन में कोई लालच नहीं होगी, मन उधर हमारा नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसको बोध हो गया है जो कुछ भी है मेरे पास वो पर्याप्त है मेरे लिए, बात खत्म। ऐसा जब मन ज्ञान अंकुश से हम ठीक करते हैं तो हमारा मन लाइन में आ जाता है। अन्यथा हमारा ये मन कम ज्यादा दिखाकर हमको परेशान करता रहता है। उस देखो, तुम झोपड़ी में रह रहे हो, उसका कितना बढ़िया मकान है, भले ही बढ़िया मकान वाला और रोज राग द्वेष में जीते हो, लेकिन मन यही कल्पना कर देखो वो कितने बड़ी कोठी में रहता है, बड़े महल में रहता है, और तुमने क्या किया, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने की तुम्हारी आदत है। लेकिन जो समझदार मन होगा वो क्या है कि पर्याप्त है, कोई बात नहीं, यहां भी अच्छी नींद आती है, हमें अच्छी भूख लगती है, अच्छी नींद आती है, और क्या चाहिए। आगे पुरुषार्थ करता रहता है, अधिक धन हो जाता है, अधिक धन हो जाए तो वो भी बना लेगा, लेकिन है तो बन ही करता है उसके महल को देखकर, उसकी कोठी को देखकर, बल्कि समझता है कि मेरे पास जो कुछ है अभी वो पर्याप्त है मेरे लिए। पुरुषार्थ करता रहता है, जब हो जाएगा फिर देखा जाएगा। ये है अपने मन को ज्ञान के अंकुश में लगाना। और मन में कोई अंकुश नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई परहेज नहीं है, तो मन वही करेगा जैसे हाथी बिना भाला वर्ची के घूमता रहता है। किसी की झोपड़ी उखाड़ दी, तो किसी का घर तोड़ दिया, तो किसी के यहाँ जाके पपीते के पत्ते ही उखाड़ दिए, पेड़ ही उखाड़ दिए। जंगलों की ओर जाइए, हाथी दल के दल गांव में आते हैं और घरों को उजाड़ देते हैं, परेशान करते हैं हाथी। इसी प्रकार से हमारा मन है जो हमें परेशान करते रहता है। लेकिन जब हमें ज्ञान अंकुश का पता चलता है, तब मन पर हम क्या लगाते हैं? अंकुश लगाते हैं, संयम करते हैं, परहेज करते हैं कि नहीं, जीवन में हमें दुखी नहीं होना है, इसलिए हमें ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है जिससे दुख उत्पन्न हो। इसलिए हमें क्या करना है? अपने मन को ऐसे ज्ञान का अंकुश लगा कर रखना है। फिर देखेंगे, जिस मन से हमें दुख की अनुभूति होती थी, उसी मन से हम सुख की अनुभूति होगी। क्यों? इसलिए कि ज्ञान के अंकुश में हम अपने मन को रख लिए हैं।
ज्ञान का अनुगमन करता है मन, अज्ञान का नहीं। पहले जीवन में जब भी दुख आता है, समझ जाए कि हमारा मन जो है अज्ञान का अनुगमन किया है, प्रतिक्रिया का, राग द्वेष का, उलझन का, तनाव का, विवाद का, इसका साथ किया है। इसलिए मन हमें दुखी करता रहता है। लेकिन जब मन ज्ञान का अनुगमन करता है, संयम परहेज का अनुगमन करता है, समझदारी का अनुगमन करता है, सावधानी पूर्वक जीवन जीने का, धैर्य पूर्वक विचार करके जीवन जीने का अनुगमन करता है, तो मन दुखी नहीं करता है, हमें सुखद अनुभव कराता है। देखिए, ये है मन को समझना, जीवन को समझना और जीवन को समझ करके अपने आप को ठीक करना। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तब सब कुछ हमें अपने आप मिल जाता है। और इसके लिए जरूरी है आदमी विचार करे। अपने जीवन के प्रति विचार नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? इतना बढ़िया जीवन मिला है, लेकिन जीवन के प्रति कोई विचार नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, जाही को माने जो आदमी विचार करता है उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। उसको भी गलत कहने वाले मिलते हैं, गाली देने वाले मिलेंगे, उसके जीवन में भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन जब ज्ञान पूर्वक जीवन जीता है तो प्रतिकूल स्थितियां कुछ भी नहीं बिगाड़ती हैं। वो समझता है संसार में मैं ही थोड़ी हूं भाई, बहुत लोग हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे अच्छा भी कहेंगे, कुछ लोग मुझे बुरा भी कहेंगे, कुछ लोग मेरी प्रशंसा भी करेंगे, कुछ लोग गाली भी देंगे। तो दोनों को सम होकर जीता है वो। अच्छी बात है, जिनको जैसा मैं लगता हूं उस प्रकार से मुझे कहते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? जिनको मैं अच्छा लगता हूं वे कहते हैं हाँ, अमुक संत या फिर अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। और जिनको मैं बुरा लगता हूं, भले ही बुरा नहीं हूं लेकिन बुरा लगता हूं, तो वो कहेंगे अरे बहुत गलत आदमी हो, वो अच्छे संत नहीं है। कोई बात नहीं। इसलिए हर आदमी को स्वतंत्रता है कि वो मुझे कैसे पढ़ता है, क्योंकि जैसी उसकी दृष्टि होती है, जैसी समझ होती है, उसी को उसी दृष्टि और समझ के आधार पर वो अपना जीवन जीता है। किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है, किसी को और कुछ कहता है। तो जैसी उसकी दृष्टि है उसी प्रकार से उस आदमी का अध्ययन करता है। जैसे किताब को मैं पढ़ता हूं, एक ही शब्द है, उसके कई अर्थ होते हैं। अब पता नहीं उस शब्द को मैं क्या अर्थ लगाता हूं, वो मेरी समझ पर निर्भर करता है। सही अर्थ भी लगा सकता हूं, गलत अर्थ लगाता हूं तो मेरा वो नुकसान करता है, और सही अर्थ लगाता हूं तो मेरा फायदा करता है। कैसे? जैसे अमृत ही है, अब उसको जरूरत से ज्यादा हम पी दिए, तब वो क्या करेगा? फायदा करेगा क्या? नुकसान करेगा। भले अमृत है तो क्या हुआ, हमारा नुकसान करेगा। लेकिन जहर है जिसको कहते हैं, लेकिन दवा के रूप में लेते हैं, तब मात्रा के अनुरूप वो हमारा फायदा करता है, नुकसान नहीं करता है। इसी प्रकार से जो जैसा अर्थ लगाता है, जिस प्रकार से उसकी समझ होती है, उसी प्रकार से उसका जीवन बनता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से एक ही चीज है, अनुपान भेद से वो अलग अलग
वो क्या है, हमको फायदा पहुंचाता है। कहते हैं शहद को बराबर, शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाते जहर बन जाता है, लेकिन कम ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो जहर नहीं बनता है। तो भाई जहर क्यों बनाना भाई, अमृत बनाओ ना उसका। ऐसा अर्थ लगाओ, ऐसी समझ रखो कि जहर न बने, अमृत बने, तब तो आपका अर्थ लगाना सही है। अब ऐसा अर्थ लगा रहे हैं, ऐसा उसका मिला रहे हैं जिससे कि जहर बने, तो कौन मरेगा? खाने वाला मरेगा। तो क्यों मरना भाई, इसको तो अमृत भी बनाया जा सकता है ना, अमृत क्यों नहीं बनाते? इसलिए जहर इसलिए बनाया कि वो उसी अर्थ को पसंद करता है, खा के मरूं ऐसा सोचता है, इसलिए जहर बना लेता है। और जो कहते कि नहीं भाई मुझे मरना नहीं है, स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो कम ज्यादा मिला के क्या अमृत बना लेता है वो। मेरा कहने का मतलब है, जीवन में जब मन इंद्रियों के प्रति ज्ञान का अंकुश लगता है तो व्यक्ति का जीवन सुखद होता है। और जहां पर ज्ञान का अंकुश नहीं है वहां पर मन उसे परेशान कर देगा। इसलिए हमारे पास ज्ञान का अंकुश है, ज्ञान का अंकुश अपने पास रखें और अपने मन इंद्रियों में ज्ञान का अंकुश लगाकर हम उनको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, जिससे कि जीवन सुखद हो। तो मैंने आज सदगुरु कबीर की 2 साखियां उठाई थी। काया कसो कमान ज्यों, 5 तत्व कर जान। काया कसो कमान जो 5 तत्व कर बान। मारो तो मन मिर्गला, नहीं तो मिथ्या जान। दूसरी साखी है, काया कजरी बन अहे, मन कुंजर महमंत। अंकुश ज्ञान रतन है, फेरे साधु संत। इस प्रकार हमें अपने मन को ज्ञान का अंकुश लगाकर ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे कि मन हमें दुखी ना करे बल्कि सुखद जीवन का अनुभव कराए। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन